क्या बाबूजी कर्म का जो फल है कैसे मिलता है? क्या इसी जन्म में मिलता है? देखो, हम्म पहले कैसे कर्म तुम्हारी आत्मा में रिकॉर्डिंग होता है वो सुन लो। तुम्हारा सूक्ष्म कारण शरीर में कैसे रिकॉर्डिंग होता है, तुम्हारी आत्मा में कैसे रिकॉर्डिंग होता है। फिर कर्म का फल तो समय आने पर तुम्हारे संचित कर्म में ट्रांसफर हो जाता है। तो कई जन्मों के बाद भी मिलता है, कभी कभी थोड़े समय के बाद भी मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अभी किया और अभी मिलेगा। संचित कर्म में बनकर आत्मा में रिकॉर्ड होता है। जैसे नेगेटिव सोच है तो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर नेगेटिव बन जाता है। और नेगेटिव जब सूक्ष्म शरीर बनता है तो तुम्हारा जो ओरा होता है, सूक्ष्म शरीर माना ओरा, वो नेगेटिव काला ओरा हो जाता है, ब्लैक ओरा हो जाता है। और आसपास में नेगेटिव सोचने से नेगेटिव वायुमंडल बनता है। तो नेगेटिव वायुमंडल तुम्हारा ओरा नेगेटिव वायुमंडल से ब्लैक कॉस्मिक अंदर वायुमंडल से खरीद अंदर एब्सॉर्ब करेगा। क्या करेगा? खींचेगा। क्या करेगा? ब्लैक कॉस्मिक जो है वायुमंडल से खींचेगा नेगेटिव हो रहा। नेगेटिव हो रहा। ठीक है। तुमने नेगेटिव सोचा, कई रिएक्शन देखो, वायुमंडल तो एक तो खराब किया। राइट। तुमने जहां जहां भी तुम्हारे नेगेटिव संकल्प हुए वायुमंडल खराब किया। ठीक है। वायुमंडल का हर वायु तत्व के सेल में नेगेटिव रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है। फिर तुम्हारा ओरा खराब हुआ। ठीक है। नेगेटिव, फिर वायुमंडल से वो ओरा चारों ओर से नेगेटिव वाइब्रेशन पकड़ के नेगेटिव कॉस्मिक ब्लैक कॉस्मिक अंदर से एब्सॉर्ब करेगा। तो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर भी और ब्लैक हो जाएगा, और भी ब्लैक हो जाएगा। तो बाबूजी ये सिद्धांत अभी भी काम कर रहा है? जो भी थियरियां होती है सूक्ष्म में तुम्हारे विक्रम कैसे बनते हैं, कहाँ रिकॉर्ड होते हैं और कैसे कर्म फल मिलते हैं, वो जानना बहुत अति सूक्ष्म जरूरी है ना। क्योंकि देखो, पहले तो तुम्हारी नेगेटिव सोच से मल्टीपल नेगेटिव कैसे आता है ये सोचना पड़ेगा ना। जब एक एग्जांपल दूं, कोई बहुत गुस्सा करता है, राइट, गुस्सा करता है तो उसके आसपास गुस्सा करने वाला का जो ओरा होता है रेड कलर हो जाता है। वायुमंडल चारों ओर गुस्से के वाइब्रेशन फैल गए। तो गुस्सा करते करते चारों वायुमंडल में रेड कॉस्मिक वायुमंडल से खींच के चारों ओर उसका रेड कॉस्मिक का हो गया। और रेड कॉस्मिक का ओरा वायुमंडल से रेड कॉस्मिक करेगा तो और गुस्सा हो जाएगा। उसी के वायुमंडल में अगर आएंगे तो लोग भी धीरे धीरे उसके ओरा को एब्सॉर्ब करेंगे। इसलिए आने वाले लोगों को भी इफेक्ट होगी। चाहे कितना भी पॉजिटिव आए तो भी उसको शांत नहीं कर पाते ना। इसलिए 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पूरे दिन तक नेगेटिव जो गुस्सा करने वाला है, गुस्सा करने वाला कई शांत करते 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 बहुत टाइम लगता है। इसलिए क्रोध अग्नि बोला गया। क्रोधाग्नि बोलते हैं। क्रोध को ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग में तो कहा है जो क्रोध करता है वो दूसरे जन्म में चांडाल बनता है। अच्छा। दूसरे जन्म को क्या है, शरीरों को जलाने वाला बनता है, चांडाल माना। क्योंकि यहाँ भी वायुमंडल को नेगेटिव भर देता है। ब्लैक को आसपास में जो भी आएगा उसको भी नुकसान करेगा, वायुमंडल को नुकसान करेगा। सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारा हर मन वचन कर्म तुम्हारा जो शरीर को भी इफेक्ट करता है, आत्मा को भी इफेक्ट करता है, मगर सारी दुनिया के वायुमंडल को प्रभावित करता है।